My time with Shiraz. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम चैनल माय टाइम विद सिराज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7 पार्ट 3, जिसमें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं टेंस क्या होते हैं, किस तरह से टेंस को आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखा जा सकता है। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिकग्निशन ऑफ टेंस, टेंस की पहचान। टेंस की पहचान होगी तो आप टेंस करेंगे, इसलिए टेंस की पहचान जो है वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उन्हें हर टेंस में सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है, लेकिन टेंस किस कैटेगरी का है, टेंस की पहचान क्या होती है, वो उन्हें समझ नहीं आती। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी लिहाज से है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब की कौन कौन सी इकसाम होती हैं, उन्हें किस तरह से मैंने आर टाइप्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हर टेंस की जो है चार इकसाम होती हैं, काइंड्स होती हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताई थी इंडेफिनिट टेंस, दूसरी कंटिन्यूस, तीसरी परफेक्ट और चौथी परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। दोस्तों, काइंड्स जो है ना, ये चेंज नहीं करनी है आपने, सिर्फ ये नाम चेंज करने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे प्रेजेंट की भी यही 4, पास्ट की भी यही 4 और फ्यूचर की भी यही 4। अब किस तरह से टेंस की पहचान होती है वो करते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस, दोस्तों प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में कहीं पर भी इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी जुमले में, कोई भी जुमला जिसमें कोई वक्त को, मौजूदा वक्त में कोई बात की गई हो, उसको हम जाहिर करेंगे इंडेफिनिट में। जैसे मैंने मेहनत की, प्रेजेंट में मैंने मेहनत की, इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट में मैंने मेहनत की थी, पास्ट किसको बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं गुजरे हुए ज़माने को, ठीक है। थी, था, थे, थी, जिसमें आगे वो पास्ट होता है, ठीक है। तो मैंने मेहनत की थी, तो वो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। फ्यूचर में मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, अभी की नहीं है, की भी नहीं थी, करूँगा, आने वाले वक्त में करूँगा, तो वो किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। कंटिन्यूस क्या होते हैं दोस्तों, कंटिन्यूस का मतलब होता है, आपने सुना होगा, जब कोई बात कर रहा होता है वो रुक जाता है तो अगला बंदा कहता है नहीं नहीं कंटिन्यू, यानी कि जारी रखो। तो ऐसे फिक्रे जिसमें किसी बात को किया जा रहा हो, कोई बात हो रही हो, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। परफेक्ट में, पास्ट में, कोई भी टेंस आ जाए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे टेंस जिसमें कोई बात की जा रही हो, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खा रहा हूँगा। कोई भी ऐसा फिक्र है जिसमें किसी बात को कंटिन्यूसली किया जा रहा हो, उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं दोस्तों, परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसमें किसी काम, कोई बात, कोई काम हो चुका हो, डन हो गया हो, ओके हो गया हो। जैसे मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मैंने खाना खा लिया, पेट में चला गया, मेरे हजम भी हो गया, तो बात खत्म हो गई है, डन हो गया है, तो वो क्या होगा, परफेक्ट। पास्ट में क्या होगा, मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, खाना खा लिया है, तो वो होगा प्रेजेंट में। पास्ट में क्या होगा, मैंने खाना खा लिया था, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, ठीक है। ऐसे जुमले जिसमें बात मुकम्मल हो चुकी हो, ओके हो चुकी हो, फाइनल हो चुकी हो, उसको हम कहेंगे परफेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यूस देखें, परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस को मिलाकर क्या बना है, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस मैंने आपको बताया जो काम हो रहा हो, परफेक्ट जो काम हो चुका हो। अब ये क्या होगा, वो काम जो हो रहा हो और होने वाला हो, यानी कि हो भी रहा हो लेकिन ख़त्म होने वाला भी हो, तो उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है। अब बारिश ये तो नहीं हो सकता कि होती ही रहे, बारिश हो तो रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा अनकरीब कुछ घंटों तक कि बारिश थम जाएगी, ठीक है, या एक दिन हो जाएंगे या 2 दिन, लेकिन बारिश थमेगी, ठीक है। बारिश हो रही है कंटिन्यूस, अब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, परफेक्ट। इस तरह वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई भी जुमले जिसमें कोई काम हो रहा हो लेकिन परफेक्ट होने वाला हो या हो चुका हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हर टेंस की जो है कुछ वर्ब्स होती हैं, बेसिक वर्ब मैंने आपको बताई थी 4 होती हैं, ठीक है। किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आपको तरीका बताया था, ताकि आप टेंस को आसानी से बना सकें। जैसे 4 फॉर्म थी, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। चौथी कौन सी होती है, जो हम आईएनजी लगाकर इजाफा करते हैं। तो दोस्तों, अब कंटिन्यूस के जितनी भी होंगी, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उसमें कौन सी लगेगी, चौथी फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि उसमें कौन सी लगेगी, चौथी फॉर्म।
ठीक है। तीसरी वर्ब कौन सी है? गॉन। गॉन होती है परफेक्ट में, यानी कि गो, वेंट, गॉन। गॉन मतलब चला गया, ठीक है, ओके हो गया। तो ओके हो गया मैंने आपको बताया था परफेक्ट। परफेक्ट में कौन सी आ जाएगी? तीसरी, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताया था सिर्फ एक जगह लगेगी, कौन सा टेंस था वो? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी लगेगी? दूसरी, ठीक है। अब बची पहली गो। गो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट और फ्यूचर में कौन सी लगेगी? पहली, ठीक है। चौथी लगेगी किसमें? जितने भी कॉन्टिन्यूस के होंगे। गॉन लगेगी थर्ड में, वेंट लगेगी पास्ट इंडेफिनिट में, और गो लगेगी प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। ये था वर्ब का तरीका कि किस तरह से हम बेसिक वर्ब को और टेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब टेंस बनाते वक्त चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी टेंस हो, वो बनाते वक्त जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो है उसको बनाने का फार्मूला। अगर आपको फार्मूला सही तरह से आता है तो आप कोई भी टेंस जो है वो इजीली बना सकते हैं। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो है तरतीब। अगर आप तरतीब बिल्कुल ठीक देंगे इंग्लिश में तो आपका टेंस बिल्कुल ठीक बनेगा। तरतीब में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इंग्लिश में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब के अंदर एक चीज़ और ऐड होती है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। कल का लेक्चर जो मैंने आपको दिया था, वो जितने भी मैंने आपको बताया था ना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब भी थे। वर्ब की फॉर्म होती है ना, तो हेल्पिंग वर्ब वही थे सब, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऐसे फिक्रे जिनमें कोई एक्शन किया जा रहा हो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। वर्ब, वर्ब होता है काम, जो काम हो रहा होगा, जैसे उठना, बैठना, सोना, लिखना, पढ़ना, वो हमारे क्या कहलाएंगे? वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिसके मुतालिक काम किया जा रहा होगा, जिसके बारे में काम किया जा रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। कल का लेक्चर आपने देखे, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। टू बी और टू हैव में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद अब देखें, मैं लिखता हूँ सपोज आपको समझाने के लिए, वो एक खत लिख रहा है। मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि कोई भी फिक्रे जिनमें कोई काम हो रहा हो वो कौन से कहलाते हैं? कंटिन्यूस वाले, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हूँ आ जाए तो वो क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब देखें इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले तरतीब रखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट किया, काम कौन कर रहा है? वो, तो वो मेरा क्या होगा? सब्जेक्ट। ही, शी, इट, यू, दे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब मैंने आपको बताया लिखना, कोई काम जो काम होता है उसको कहते हैं वर्ब। लिखना मेरा क्या कहलाएगा? वर्ब। अब जिसके मुतालिक काम हो रहा होगा, खत के मुतालिक हो रहा है ना, तो खत मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमें देखो रैंडम पढ़े हुए हैं, फेल, फाइल, मफूल कहाँ पढ़े हैं हमें नहीं पता। इंग्लिश में आपने तरतीब लेनी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई भी टेंस आप बनाएंगे, कोई भी फिक्र आप बनाएंगे, आपने फार्मूला यही लगाना है, ठीक है। इसकी बनाते हैं इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो की इंग्लिश क्या होती है? ही। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सिंगुलर होते हैं उसके साथ क्या लगता है? इज, और जमा के साथ क्या लगता है? आर। तो ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज, तो ही इज। अब लगाएंगे वर्ब। वर्ब है लिखना, राइटिंग हो रही है ना, लिख रहा है ना, तो लिखना कौन सी फॉर्म लगेगी? कंटिन्यूस में चौथी, आईएनजी वाली। तो राइट, लिखना, लिखना को कहते हैं राइट, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? राइटिंग। ही इज राइटिंग। एक ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट है खत, तो खत की इंग्लिश क्या होती है? लेटर, ठीक है। वो एक खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। देखिए सब्जेक्ट इसके अंदर आ गया ही, ठीक है। वर्ब इसके अंदर आ गया राइटिंग, और ऑब्जेक्ट आ गया लेटर, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा इज। कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस आप उठा लें, क्राइटेरिया बिल्कुल यही होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया तो मैं आपको छोटा सा एक तरीका और समझाता हूँ। देखें जो उर्दू के फिकरात होते हैं ना, ये बड़े सखी होते हैं, खुले दिल के होते हैं। ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए ना, तो पहले खाना हम मेहमानों को खिलाएंगे, बाद में हम खुद खाएंगे जो बच जाएगा। लेकिन इंग्लिश वाले जो है ये बड़े कंजूस होते हैं, ये कहते हैं नहीं जी, पहले खाना हम खाएंगे, बाद में अपने मेहमानों को खिलाएंगे। अब यही टेंस मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखें मैं लिखता हूँ वो एक खत लिख रहा है, ठीक है। इसमें से मैंने एक खत जो है ना वो मिटा दिया,
मैंने क्या कहा, ये सखी होते हैं, खुले दिल के होते हैं। ये कहते हैं पहले खाना जो है वो मेहमानों को खिलाएंगे, बाद में हम खाएंगे। इसने जगह छोड़ दी किसके लिए, मेहमानों के लिए। लेकिन इंग्लिश वाले ना बड़े कंजूस होते हैं, ये कहते हैं पहले खाना हम खाएंगे, बाद में हम मेहमानों को खिलाएंगे। इसने मेहमानों के लिए जगह छोड़ी, लेकिन इंग्लिश नहीं छोड़ेगा, वो बना देगा। जैसे ही इज राइटिंग, देखिए इसने पूरे का पूरा बना दिया, इसने जगह नहीं छोड़ी मेहमानों के लिए। उर्दू वाले ने छोड़ी। अब मैं इसमें डालता हूँ एक खत, एक खत, यानी कि मेहमान आ गए, इसने खाना खिला दिया। अब इसने खाया, मेहमानों को खिलाया, बाद में खुद खाया। इसने क्या किया, एंड में खिलाया, आ लेटर। होप आप लोगों को समझ आई होगी कि टेंस किस तरह से बनाना है, किस तरह से फार्मूला पुट करना है। कोई भी टेंस आ जाए, आपने क्राइटेरिया बिल्कुल यही रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जो जिसके मुतालिक काम किया जा रहा होता है। तरतीब का आपने ख्याल रखना है। कोई भी टेंस आप करेंगे ना, तरतीब यही रहेगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताए थे, जितने भी थे वो हेल्पिंग वर्ब भी थे। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में किस तरह वो कर सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाए थे। होप आप लोगों ने वो देखे होंगे और आप लोगों को समझ भी आए होंगे। होप आप लोगों को ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। ये था हमारा टेंस की पहचान, कि किस तरह से हम टेंस की पहचान जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। Good Bay. Recognition of tense. Lecture 7th Part 3.